हेलो लर्नर्स, आज हम एक कॉमन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आप जनरली भाषा में न्यूज में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप अपने एसएसटी के इकोनॉमिक पोर्शन में देखते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं। आप अक्सर करके सुनते हैं किसी भी देश की जीडीपी है तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी है उस देश की ग्रोथ उतनी अच्छी है। तो जी हाँ, ये जीडीपी शब्द क्या है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी ताकि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जीडीपी को समझ पाए। और बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ नेशन वाइड सिटीजन, आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है एक्चुअल, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने देश की जीडीपी का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट है। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जी हाँ, जीडीपी इज अ total value of final goods and services which is provided a consumer in a 1 year in a country. Okay? अगर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइडेड कराते हो वही हमारी देश की जीडीपी होती है। चलिए, ये तो बात हो गई बुकिश नॉलेज की, लेकिन आज मैंने बताया ना, मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी कि जीडीपी है क्या। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज किस चिड़िया का नाम है? तो गुड्स होता क्या है? जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं या उनको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज गुड्स। और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, जिन चीजों को हम हाथ से छूते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल आइटम। तो जितने भी टेंजिबल आइटम हैं वो सारे आते हैं गुड्स के अंदर। और इनटेंजिबल आइटम यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती है सर्विस। तो गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो हमारी देश की जीडीपी की काउंटिंग में यूज होते हैं। तो जितना भी सामान और जितनी भी सर्विस इन द सेंस है, जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो मैं जो आपको भी आप पढ़ा रही हूं या मैं जो आपको समझा रही हूं, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, केवल आप समझ सकते हो। ठीक है? तो ये एक इंटेंजिबल है और इंटेंजिबल चीजें सर्विसेज होती हैं। ओके, अब मैं आपको इसको बहुत बेस्ट तरीका बताती हूं, बहुत ही इजी वे में। अगर मैं एक बात करूं एक किसान की, मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मैंने 1 किलो गेहूं परचेज किया। अब मैंने उस गेहूं को, उसकी वैल्यू थी 10 रुपए, बहुत ही कम रखते हैं, कम से बात करते हैं और सीधी सीधी रकम रखते हैं ताकि आप सबको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो 1 किलो गेहूं की वैल्यू थी 10 रुपए। अब मैंने उस गेहूं को चक्की में आटा बनने के लिए भेजा। ठीक है, वहां पे गया और वहां वो आटे में कन्वर्ट हुआ। अब जब वो आटे में कन्वर्ट हो जाएगा गेहूं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पीसने वाले की मेहनत यानी कि उसकी पिसाई और प्लस जो बिजली खर्चा होती है, तो यानी कि 10 रुपए अब बढ़कर हो जाएगा 20 रुपए। ठीक, समझ में आ गया? अब आटे की वैल्यू हुई 20 रुपए। अब यही आटा जब किसी फैक्ट्री में जाता है, मान लीजिए हमको बिस्किट बनाना है तो जब हम बिस्किट बनाएंगे तो उसमें हम ऐड ऑन करेंगे उसी आटे में बहुत सारे शुगर, फ्लेवर और मैदा, बहुत सारे कंटेंट उसमें डालेंगे और फिर हम एक पैकेजिंग करके एक बिस्किट का पैकेट तैयार करेंगे। अब वो 20 रुपए की आटे की वैल्यू में जब ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपीज। ओके, अब कोई भी बंदा फैक्ट्री से तो बिस्किट खरीदने जाता नहीं है, वो तो जनरल मर्चेंट या किराना वाली दुकान पे जाता है। तो जब अब फैक्ट्री से वो बिस्किट जब किराना स्टोर या किसी जनरल मर्चेंट में पहुंचेगा तो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस वो किराने वाले का प्रॉफिट वो ऐड होके अब इस 30 रुपए का जो बिस्किट था अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 40 और वो जो अपना भी प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचे। तो यानी कि बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू, खैर ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अभी आप बोल दोगे कि 50 रुपए का कौन सा बिस्किट का पैकेट आता है, तो कुछ अच्छे ब्रांड का आता भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए ये बात बता रही हूं। वहां पे उसकी वैल्यू हो गई 50 रुपए और अब एक आटा जब बिस्किट के पैकेट में कन्वर्ट हो गया
वो हुआ फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स हमेशा कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक। तो जब कंज्यूमर उसको परचेज करेगा, अपने पास रखेगा, ठीक, वही हमारी देश की जीडीपी में काउंट होगा। ये हो जाती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वो जो सर्विस दे रहे हैं, उनके थ्रू जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो सब हमारी देश की जीडीपी में काउंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि एक साल के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, वही हमारे देश की जीडीपी जाके बनती है। मतलब अगर हम आपको एक एग्जांपल और देना चाहें तो आज यूएसए की जीडीपी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? आप अभी बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। आप वहां का माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। आप वहां का मैकडी यूज कर रहे हैं, आप वहां की टेस्ला यूज कर रहे हैं। तो अगर आप एज अ कंज्यूमर उसको यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आप वहां की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो देश की जीडीपी का सीधा संबंध आपके द्वारा यूज करी गई गुड्स एंड सर्विसेज से होता है। आई थिंक आपको देश की जीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप जब कोई सामान खरीदोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे किसी भी देश की जीडीपी का पार्ट हो। थैंक यू।